कोई कहता है 50 साल में राइट ऑफ कर लो परसेंट वहीं से आ गए। इस तरीके से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं। स्टॉक इन ट्रांजिट क्या होता है? व्हाट इज स्टॉक इन ट्रांजिट? इसके बारे में तो बिल्कुल नहीं पता सर। बता रहा हूँ, सिंपल सी चीज़ है। आप बताइए आपको पता स्टॉक इन ट्रांजिट जो स्टॉक जैसे कि रॉ मटेरियल है, सेमी मसाला, फिनिश प्रोडक्ट है, तो अभी पूरा कंप्लीट हुआ है नहीं नॉट कंप्लीटेड। स्टॉक इन ट्रांजिट एक अलग चीज़ होगी, उसको वर्क इन प्रोसेस कहते हैं। आप जो कह रहे हैं उस पर ये होता है कि कई स्टेजेस होती हैं प्रोडक्शन की। सपोज करिए 3 प्रोसेस से होकर के मटेरियल को गुजरना है और 31 मार्च को आपका एक लॉट ऐसा है जो अभी अंडर प्रोडक्शन है। 5 टन माल आपका प्रोसेस हो रहा है, अंडर प्रोसेस है, और वो 31 मार्च को फिनिश गुड्स में नहीं कन्वर्ट होने का। एक तो हो गया रॉ मटेरियल, जैसे सपोज करिए आप 4 चीज़ें यूज़ करते हो, उन चारों का एक कॉम्बिनेशन एक प्रोसेस में डाल करके उसका प्रॉपर परसेंटेज होता है, उसको बना करके आप एक फिनिश प्रोडक्ट निकाल लेते हो। तो दैट इज फिनिश प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल अलग हो गया, फिनिश गुड्स अलग हो गए, बीच में एक स्टेज होती है जिसे कहते हैं वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस आप बता रहे हैं, वो भी सही चीज़ है आपकी, लेकिन वो स्टॉक इन ट्रांजिट नहीं है। हुआ ये कि हमने पता लगा दिल्ली की किसी पार्टी से कहा कि हमको पर्टिकुलर एक आइटम 5 टन ये दे दो। 28 मार्च को हमने उसको पेमेंट दे दिया, उसने 29 मार्च को गाड़ी लोड करा दी, 30 मार्च को गाड़ी वहाँ से चली। ठीक है, स्टॉक इन ट्रांजिट मतलब लेकिन हमारे पास डिलीवरी हमारे पास आई 3 अप्रैल को। अब समस्या ये आ गई कि हम करें क्या? ऑन द वे हमारे हाथ में इनवॉइस नहीं आया, पार्टी कह रही है कि बैलेंस कंफर्म करो। नहीं, तुमने जितना पैसा दिया उतना हमने माल दे दिया, हमने कहा हमें माल मिला नहीं। इन ट्रांजिट पे शो हम दिखाएंगे स्टॉक इन ट्रांजिट डेबिट टू पार्टी, क्योंकि उसने हमें बिल्टी और बिल की कॉपी मेल कर दी। ठीक, 3 अप्रैल को जब मटेरियल आ जाएगा तो मटेरियल डेबिट टू स्टॉक इन ट्रांजिट, क्रॉस एंट्री हो जाएगा। स्टॉक इन ट्रांजिट नहीं लोगे, पर्टिकुलर मटेरियल डेबिट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसमें क्वांटिटी कम ज़्यादा होगी, वो एक अलग बात है, वो तो बाद में देखेंगे। लेकिन 31 मार्च को उस सप्लायर से हमारा अकाउंट रिकंसाइल हो जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे इस चीज को? एक्चुअली इन ट्रांजिट जो वर्ड था ना सर, वो थोड़ा ट्रांजिट का मतलब यही होता है। ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है, हमने भी अपने किसी कस्टमर को माल बेचा हो और गाड़ी रास्ते में। ये सर 90% होता है, मेरे साथ 90% होता है। ये स्टॉक इन ट्रांजिट दिखाना बहुत जरूरी होता है। लोग दिखाते नहीं है, कहते हमारी तो बिक्री हो गई। सामने वाले से कंफर्म करा लो कि लेजर भेज दो 31 मार्च पे, तो कहेगा भैया हमें तो 3 अप्रैल को माल मिला, हमें 3 अप्रैल को क्रेडिट मिला। अच्छा हाँ, इसमें जीएसटी में ये दिक्कत आएगी आप लोगों को। 2B में एक और पॉइंट है, हाँ, जो लास्ट में डिस्पैचेस होंगी, मंथ के लास्ट में डिस्पैचेस होंगी 29, 30, 31 को, वो आप तक हो सकता है उस महीने में ना पहुंचे, अगले महीने में 1, 2, 3 तारीख को पहुंचे। उसको भी आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा जीएसटी या 2B से, और अगले महीने में जोड़ना पड़ेगा अगर आपको बुक्स के हिसाब से मैच कराना है तो। 2A में दिखा देगा, हमारे पास शो नहीं करेगा बुक्स में, क्योंकि हमारे पास आया नहीं। आप बुक करोगे उसको 3 तारीख को फिजिकली, ठीक है ना? तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जो मटेरियल मंथ के लास्ट में डिस्पैच होंगे, हम जो खरीदेंगे, इनपुट करेंगे, उस पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि 2B में तो दिख रहा है, लेकिन हम तो उसकी एंट्री तब कर रहे हैं जब मटेरियल फिजिकली हम ट्रांसपोर्टर को भाड़ा दे करके तब माल छुड़ा करके ला रहे हैं ना गुड्स, तभी हम उसकी एंट्री कर रहे हैं। अनलेस अदरवाइज वो डिलीवर नहीं हुआ जब तक हमें, तब तक हम उसकी आईटीसी नहीं ले सकते। ये ध्यान रखिएगा, 2B में दिखने के बाद भी नहीं ले सकते। तो आप समझ रहे हैं, 2B में दिखने के बाद भी आपको दिक्कत आएगी कि मटेरियल 3 या 4 तारीख को डिस्पैच होकर के यहाँ डिलीवर हुआ हमारे पास, हमारे स्टॉक में 3 या 4 तारीख को आया है, उसको भी अपने रिकन्सिलिएशन में नोट करके रखना है आपको। उसी तरह ट्रीट हो जाएगा जैसे कि वो नहीं पे पोस्ट किया उन्होंने या उसका नहीं किया। नहीं, उन्होंने भेज दिया माल, लेकिन ट्रांसपोर्टर जब गाड़ी भेजता है तो भाई 3 या 4 दिन का टाइम लग रहा है गाड़ी पहुँचाने में। पता लगा गुजरात से मटेरियल चला, ठीक है ना? पेमेंट तो 1 मिनट में पहुंच जाती है निफ्टी आरटीजीएस से, ईवे में तुरंत जनरेट हो जाते हैं, इनवॉइसिंग तुरंत हो जाती है। लेकिन मटेरियल तोड़ के नहीं आ जाएगा ना, मटेरियल तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू धीरे धीरे ही आएगा ना। एक दिन में 200 किलोमीटर का गवर्नमेंट ने पैरामीटर रख दिया ना कि पर डे ईवे बिल की वैलिडिटी पहले 100 किलोमीटर दी थी, अब 200 किलोमीटर कर दी। तो 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको 5 दिन लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ट्रक जो चलेगा वो 40-50 से एवरेज स्पीड से ज़्यादा नहीं चल पाता।
ऐसा नहीं है कि हम लोग यूबर ट्रक चलाते हैं चला रहा है, ड्राइवर लोग बीच में रुकते भी हैं, आराम भी करते हैं, तो इट मीन्स कि मतलब आपके पास अगर वो नेक्स्ट मंथ में आ रहा है, इस मंथ के बाद अगले मंथ में आ रहा है, तो उसको आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा और अगले महीने बढ़ाना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं, टू बी में होते हुए भी उसको आप नहीं क्लेम कर सकते, एक्चुअली गलत हो जाएगा। ठीक है।